साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जो जगह आपकी ज़िंदगी में आपके माता पिता की होती है वो जगह और कोई नहीं ले सकता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अपनी पहली नौकरी से आज मिली पहली तनख्वाह मिलते ही सोहन ने सबसे पहले अपने पिता के लिए नया सफारी सूट खरीदा और सीधा स्टेशन रोड पर स्थित उनकी छोटी सी चाय की दुकान पर जा पहुंचा। सोहन ने सफारी सूट खरीदने के बाद बचे हुए लगभग 27,000 रुपये लिफाफे में भर कर रख लिए थे। दुकान पर पहुंचते ही पिता के चरण स्पर्श करके सोहन बोला, बापू, ये सफारी सूट आपके लिए और ये मेरी सैलरी के बचे हुए पैसे। आंखें भर आई थी वीरेंद्र जी की, और आंखें भरती भी क्यों ना। आखिर इसी दिनों के लिए ही उन्होंने पिछले 20 साल से क्या कुछ नहीं किया था। साथ संगत जी, काश सोहन की माँ भी ये दिन देख पाती जो 15 साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में गुजर गई थी। छलकने को आतुर आंसुओं को रोकते हुए वीरेंद्र जी बोले, ये क्या सोहन, मेरे लिए नए सफारी सूट की क्या ज़रूरत थी, और अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े ले लिए होते। मेरा क्या है, मैं तो दुकान पर कुछ भी पहनकर काम चला लेता हूँ, लेकिन तुम तो स्कूल में टीचर हो गए हो। ढंग के कपड़े तो तुम्हारे पास होने चाहिए, और ये पैसे बेटा, ये तो तुम अपने पास ही रखो। सोहन का कहना था, नहीं बापू, ये महज सफारी सूट नहीं, मेरा सपना है जो बचपन से ही देखता था। जब आप कड़ाके की ठंड में भी सुबह सुबह फटी हुई बनियान और शॉल ओढ़कर दुकान खोलते और देर रात तक उसी हाल में रहते थे, तो मैं स्कूल आते जाते अक्सर सोचता कि बड़ा होकर जब मैं कमाने लगूंगा तो सबसे पहले आपके लिए सफारी सूट खरीदूंगा और बाकी के पैसे तो आपके पास ही रहेंगे। मैं ज़रूरत पड़ने पर आपसे मांग लिया करूँगा। कब आने लगा तो क्या हुआ, रहूँगा तो मैं हमेशा ही आपकी छाया में, और मुझे वैसे ही पैसे चाहिए होंगे जैसे स्कूल जाते वक्त कॉपी किताबें या खर्चे के लिए आप देते थे बापू। आपने मुझे हमेशा सही गलत, खर्च और पैसों की सही अहमियत समझाई, और अब भी मुझे वही सही गलत का सही रास्ता आपने ही सिखाना है। बेटे को गले से लगा लिया था वीरेंद्र जी ने। आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थी। दुकान पर बैठे हुए ग्राहक भी पिता पुत्र की बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। साथ संगत जी, पिता की दौलत पर घमंड क्या करना, मज़ा तो तब है जब दौलत हम कमाएं और उस पर खुशहाल ज़िंदगी हमारे माता पिता और हमारा परिवार बसर करे। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि बहू बेटा घर को चमकाने में लगे थे। घर का कोना कोना साफ किया जा रहा था कि कहीं कोई गंदगी ना रह जाए। बड़ी शिद्दत से एक एक कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर से बाहर किया जा रहा था। देखना कहीं कुछ कबाड़ रह ना जाए, एक एक फालतू चीज़ बाहर कर दो, पत्नी ने कहा। पति का जवाब था, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे मुताबिक ही सारा काम करूँगा। अब उस घर की बूढ़ी माँ डर के मारे कोने में सहमी हुई सी बैठी थी कि कहीं कबाड़ की तरह उसे भी बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। तभी बेटे की आवाज़ ने माँ के कलेजे को हिला दिया। बेटे ने केवल माँ कहा था और माँ की बस इतनी ही आवाज़ निकली, हम। बेटे ने कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि मंदिर को आपके कमरे में शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। तो दोनों भगवान एक साथ ही रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। माँ मूर्ति बनकर अपने बेटे को देख रही थी। माँ डर रही थी कि कहीं बेटा बहू उन्हें घर से बाहर ना निकाल दें, लेकिन बेटा बहू तो माँ को भगवान का दर्जा दिए बैठे थे। साथ संगत जी, ये घर परिवार की बात है कि घर की बेटी रोशनी की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद रोशनी अपने मायके में आई हुई थी, तो रोशनी के पिता अशोक जी अपने घर पर लौटते हुए अपनी पत्नी माला से बोले, माला, कपड़े के दुकान वाले भाई साहब ने उधार देने से मना कर दिया है। कहा है
कि अभी रोशनी की शादी की खरीदारी के ही थोड़े पैसे बाकी हैं। अशोक जी ने मायूस होकर ये बात अपनी पत्नी को कह दी। उनके दामाद दूसरे कमरे में थे। शादी के बाद उनके दामाद पहली बार रोशनी को लेकर आए थे। बड़े साधारण तरीके से शादी अशोक जी ने की थी। फिर भी रिश्तेदारों की और संबंधियों की खातिरदारी में उनके सर पर थोड़ा उधार तो हो ही गया था। उनके दामाद अच्छी नौकरी में थे, मगर वो और उनके घर वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने अशोक जी से कुछ नहीं मांगा था। पर अशोक जी ने सोचा कि हमारा कुछ फ़र्ज तो बनता ही है। पहली बार दामाद घर आए हैं तो खाली हाथ कैसे विदा करें। एक छोटे से कर्मचारी अशोक जी के लिए ये बहुत ही बड़ी मुश्किल का समय था। अशोक जी अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछ ही रहे थे कि उनकी पत्नी माला ने सुझाव दिया कि पड़ोस की शर्मा जी से कुछ पैसे उधार ले लो। दामाद बाबू जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। साथ संगत जी, अशोक जी के परिवार के लिए किसी से उधार लेना कोई नई बात नहीं थी। उनके कदम फिर से बढ़ चले अपनी शर्मिंदगी को किनारे रखने कि तभी सामने खड़े हुए अपने दामाद को देखकर अशोक बाबू रुक गए। अशोक जी ने कहा, दामाद जी आप। शायद उनके दामाद ने पूरी बात सुन ली थी। दामाद का कहना था कि आप मुझे देने के लिए किसी से उधार लेने जा रहे हैं पिताजी। मैं अब आपका अपना हूँ, अब आपकी परेशानी मेरी अपनी है। आपका यूं किसी के आगे शर्मिंदा होना क्या मुझे अच्छा लगेगा। अशोक जी तो दामाद से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे। ये सोचकर कि अब रोशनी और उनकी इज्जत क्या रह गई होगी दामाद की नज़रों में। अशोक जी कहने लगे, वो दरअसल मैं अपनी झूठी शान को छुपाते हुए अशोक जी की ज़ुबान भी उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दामाद को क्या जवाब दें। उनके दामाद ने कह दिया, पिताजी दिखावे से कहीं ज़्यादा अच्छा अपनी खुद की स्थिति देखना होता है। आप बड़े हैं, आपसे ये सब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर एक बेटे होने के नाते आप आज अपनी सारी उधारी मुझे बताएंगे। अशोक जी ने कहा, बस बेटा बस। उनके आंसू बह निकले। उन्होंने दामाद को गले से लगा लिया। दामाद का कहना था, पिताजी आप मुझे अपने आशीर्वाद और इस वादे के साथ विदा कीजिए कि फिर कभी भी दिखावे के लिए कर्ज नहीं लेंगे। अशोक जी ने भी वादा किया कि बेटा मैं आगे से कभी कर्ज नहीं लूँगा, मगर इस रूप में एक बेटा देकर मेरी किस्मत ने ही मुझे कर्जदार बना दिया। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।